सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। तो पाकिस्तान का जवाब भारत के वायुसेना के सैनिक ने दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे कहना क्या है, अभी तो ये 56 सीने ने गुदगुदी किया है पाकिस्तान के साथ। जिस दिन उसका बारूद का गुब्बार फटेगा उस दिन पाकिस्तान की नानी याद आ जाएगी। जी, आप पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना पसंद करेंगे? आज हम जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास मोर्चा की ओर से अपने इस वायुसेना के नौजवानों को बधाई दे रहा हूं कि आज 350 से अधिक पाकिस्तान के लोगों को मारे हैं। इनको मैं लाख लाख बार बधाई दे रहा हूं। ऐसा ही मेरा सेना लड़ती रहेगी और पाकिस्तान को नकाब करेगी। आप बताइए, पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल बी फिटिंग रिप्लाई है और यह इतना बड़ा ऑपरेशन है जो अमेरिका ने ड्रोन का प्रयोग करके लादेन को मारा था और भारत के मानव रहित विमानों ने 12 विमानों ने, मिराज विमानों ने जो आक्रमण किया है। और यह संदेश है पूरे आतंकवाद को, दुनिया में कहीं भी हो, यह संदेश है कि चाहे जिस बिल में भी तुम छुपो, अब भारत की आर्मी ही नहीं वायुसेना भी तैयार हो गई है और वो कहीं भी खोज के तुमको नष्ट करेगी। और इसकी वजह से अगर उनको समझ होगा तो कम से कम हिंदुस्तान की ओर देखने का साथ तो उन्हें अब नहीं ही होगा। और हम फिर कह रहे हैं कि इसका जो सरगना है मसूद अजहर, उसको ढूंढ के मारा जाना चाहिए। मुझे पूरा अपनी सेना पर विश्वास है कि एक न एक दिन जल्दी ही वो भी जैसे लादेन समाप्त हुए, मसूद अजहर भी समाप्त होंगे। और ये इसके लिए हम अपनी वायुसेना को, हिंद की सेना को और पूरे हिंदुस्तान की जनता को हम बधाई देते हैं। और इसी तरह से हिंदुस्तान ने पहली बार दिखाया है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इवन युद्ध में भी एयरफोर्स स्ट्राइक नहीं करती है, केवल वो कवर देती है। पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार एयरफोर्स ने आक्रमण किया है, जाके भीतर घुस के मारा है। ये पहली एयर सर्जिकल स्ट्राइक है और मुझे लगता है कि यह केवल अमेरिका, इजराइल जैसे कुछ चुनिंदा देश ही इसको कर पाए हैं। और भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी पहली हुई थी उसमें लोग जवाब मांग रहे थे। इस बार तो पाकिस्तान ने खुद कहा कि भारत की सेना हमारी सीमाओं का उल्लंघन की है और अंदर तक आई है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम उनको भगा दिए हैं, जबकि उनके F-16 विमान जो दुनिया के अमेरिका से पाया हुआ उनका F-16 विमान है जो दुनिया के जाने माने फाइटर विमानों से है। लेकिन जो सूचना मिल रही है विश्व की अन्य एजेंसियों से भी, BBC वगैरह से, ये है कि अभी वो टेक ऑफ माने अभी उड़ने की तैयारी ही कर रहे थे। भारतीय वायुसेना के नौजवानों ने, पायलटों ने उन पर आक्रमण किया और आक्रमण करके पूरा आधा घंटा में अपने क्षेत्र में आ गए। यह बहुत 100% सफल है और इसके लिए हमारी सेना, वायुसेना बधाई की पात्र है। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को इस जवाबी? यह निश्चित रूप से वायुसेना बधाई का पात्र है। आज मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ, अभी 13 भी नहीं बीता कि हमारे वायुसेना के नौजवानों ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है पाकिस्तान को। आज पूरा देश उनके साथ है, सब लोग गौरवान्वित हैं। यहाँ सिरकटी लाश भी आई थी 1 साल पहले और अभी 13 भी नहीं बीता कि इसका बदला लेने का काम जो वायुसेना ने किया है निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। और हम सारे लोग उसके साथ हैं, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि वैसे भारत डिफेंसिव देश, वो कभी ऑफेंस नहीं करता। ऑफेंस भी इस बार भी ऑफेंस नहीं किया है। उसकी मजबूरी, विवशता, लाचारी इस मोड़ तक पहुंचाया है कि जिसको वो मामूली जवाब दिया है। पाकिस्तान बार बार ललकारता रहा, भारत कभी ऑफेंसिव नहीं हुआ, वो डिफेंस में रहा और मर्यादा के तहत रहा। वो भाईचारे की स्थिति कायम करना चाहा भारत, लेकिन पाकिस्तान ललकारता रहा, आतंकवादियों को साथ देता रहा, उनकी सुरक्षा मुहैया कराता रहा, उनको हथियार देता रहा। ये पाकिस्तान का
कुचक, कुदृष्टि, कुनीत, जिसको क्या कहा जा सकता है, भारत में इस तरह की मंशा नहीं थी कि हम पाकिस्तान से कोई युद्ध करेंगे। वो हमेशा भाईचारे का ही गीत गाता रहा। भारत भाईचारा स्थापित करता रहा, भाईचारा का संबंध बनाता रहा, व्यापारिक संबंध बनाता रहा, दोनों देश का विकास हो, ऐसा भारत चाहता है। अगर किसी व्यवस्था में ऐसा हुआ है तो वो जाएगा।